हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 2.1। ठीक है, क्लास 10th की हम 2.1 2.2 कंप्लीट आज सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे अगर बात की जाए सबसे इजी टॉपिक की, तो जो आपका सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स। वैसे तो क्लास 10th के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है, बट जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स, इट इज़ वेरी इजी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, आपके सामने ग्राफ बना हुआ है और इसमें बोला गया है पोलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड इट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। एक सेकंड में पेंसिल लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर एक्चुअली ये एक बच्चे की किताब है, ठीक है, बुक है, तो मैं पेन इसमें यूज़ करना चाहता नहीं हूँ। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें बोला क्या गया है, इसमें ये बोला गया है कि हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं, कितने हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सी ये लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है और ये लाइन वाई एक्सिस होती है। तो हमें ये बताना है कि एक्स एक्सिस में कितनी बार लाइन टच हो रही है, बस इतना ही बताना है। जैसे ही देखो ये एक बार टच हो रही है तो इसमें कितना, एक ज़ीरो। ठीक है, इसमें लाइन टच नहीं हो रही यहाँ पे तो ज़ीरो है। ठीक है, मतलब ज़ीरो मतलब एक भी बार लाइन टच नहीं हुई। अब यहाँ पर देखो एक दो तीन, तो तीन ज़ीरो। ठीक है, एक्स की जगह पर थ्री लिख देंगे। एक दो तो यहाँ पर दो ज़ीरो। वन टू थ्री फोर, फोर ज़ीरो। ठीक है, फोर ज़ीरो का मतलब फोर बार एक्स एक्सिस में लाइन टच हुई है। क्लियर होगी बात सभी को। फोर का मतलब क्या है, फोर टाइम्स एक्स एक्सिस में लाइन टच हुई है। अब यहाँ पर देखो वन टू थ्री, मतलब तीन बार एक्स एक्सिस में लाइन टच हुई है। क्लियर होगी बात सभी को। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। बस इतना ही था, इसमें बिल्कुल बेसिक सी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो चुकी है। दैट्स इट, इतनी ही थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। और इसकी मैंने एग्जांपल्स भी करवा दी हैं और मैंने कम्प्लीटली एक प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के ऊपर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। क्लियर, उसमें मैंने सभी आपको एग्जांपल्स करवा दी हैं। वैसे देखो टोटल 5 एग्जांपल्स हैं, पाँचों की पाँच मैंने कम्प्लीटली आपको सोल्व करवा दी हैं। ठीक है, तो जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो देखो यहाँ पर 2.2 में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, पहले देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर हमें बोला है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इनको बोला जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इनको बोला जाता है। जो ये तुम्हारे सामने ये जो स्टेटमेंट है ना, इनको बोला जाता है, जो आपको ये रकम दी हुई है, जो आपको ये डिजिट दी हुई है। क्लियर। अब हमें इसमें बोला कि हमें क्या करना है, हमें ज़ीरो और कोफिशिएंट का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें बतानी है। बस हमें इतना ही करना है, बहुत ही ईजी है। हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई जाएगी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। बस कॉपी और एक पेन लेके और वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। सारे डाउट्स आपके मैं सॉल्व कर दूंगा, 100% गारंटी देके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरी डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें इसका सोल्व क्या करना है वो देखो। हमें इसका सोल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। अब मेरी बात समझो, जो ये 8 होता है, मैं पेंसिल से लिख देता हूँ। जो ये 8 होता है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो ये 2x है इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्लियर होगी बात इतनी। ये मैंने पेंसिल वर्क करा है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सोल्व कैसे करेंगे, हमें इन्हें ये देख के सोल्व करना है कि हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस जो सा ये 8 है वो बन जाए, और माइनस करें तो माइनस का 2x निकले। ये हमें देखना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 4 2 8 होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, मैं आपको रफ वर्क यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 4 2 क्या हो रहा है, 8 हो रहा है ना, और माइनस का 4 और प्लस का 2, तो क्या होगा, माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। और माइनस का 2 हमारा ये रहा, और जो 8 बनेगा
वो ये रहा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, बट हम ये साइन को नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं एक्चुअल वैल्यू बन रही है ना, बस हमें इतना देखना है। ठीक है, लगी बात समझ में? चलिए अब सम सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, अब इन दोनों में हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में हमने कॉमन लेना है बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x कॉमन आ गया और एक x अंदर रह गया। ठीक है, और माइनस का 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे प्लस का निशान लगा है, अब हमने इनको देखना है। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को देखना है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा है तो हमने यहाँ पे प्लस का निशान लगा देना है। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, अब देखो जो 8 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 है ना, 4 2 8 होता है, तो हमने 4 × 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 2 हो और यहाँ पर भी 2 है, तो हमने क्या करा 2 को कॉमन ले लिया। अब हमने x - 4 ले लिया। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जब दोनों डिजिट आपको पता लग जाएगा आपका सम सही जा रहा है गलत जा रहा है, वो चीज़ क्या है आपको देखना है कि ये जो दो चीज़ें आपकी सेम आ रही हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट आपकी सेम आ रही हैं, इट मीन्स आपका जो आंसर है वो सही है। क्लियर है सभी को? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा हो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x + 2 = 0 लिख देंगे और यहाँ पर x - 4 = 0 लिख देंगे। अब देखो x + 2 हमने बाहर वाली डिजिट उठाई, ये और ये उठाई है, हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और x - 4 दोनों जगह लिखा हुआ है, हमने ये कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमने इतना करा है। अब यहाँ पे हम बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो जाए, समझाने के लिए मैंने लाइन खींच दी है। अब x है, ये +2 है, = के उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो -2 हो जाएगा, यानी x = -2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज़, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x = 4। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना रहा हो, सब कुछ मतलब क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा क्या आया है, -2 आया है, और यहाँ पर बीटा हमारा 4 आया, इसको हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, हम अब स्टैंडर्ड जो टर्म है वो नोट करने वाले हैं। अब x² -2x - 8 = 0 ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ax² + bx + c। अब देखो जो हमने ये लिखा है ax² + bx + c, इसे हम स्टैंडर्ड टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टर्म। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो मेरी बात समझो, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको आपने कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, ये बस आपको एक समझाने का तरीका है। क्लियर है सभी को बात? अब px लिखते हैं, px का मतलब होता है p ऑफ x वेरिएबल, या आप इसको सिंपल p ऑफ x भी बोल सकते हो। ठीक है, p ऑफ x, ठीक है, ये लिखना होता है। अब देखो मेरी बात समझो, हमने यहाँ पर ABC फाइंड करना है, ABC निकालना है, इसी वजह से हमने ये लिखा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना रहा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो x² के आगे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या है -2, हमने x नहीं लेना है, सिर्फ मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, सिर्फ नंबर वाली डिजिट उठानी है, ABCD वाली कोई भी डिजिट नहीं उठानी है। ठीक है, यहाँ पर -2 आ गया, c = क्या होगा, -8 होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखो बच्चों यहाँ पर कैसे होगा, अब मतलब सब कुछ सोल्व हो चुका है, मेन ना यहाँ पर था सिर्फ, अगर आपको इतना आ गया ना, बाकी सारा सम एकदम मक्खन की तरह निकल आएगा। ठीक है, बस आपको यहीं पर ही थोड़ा दिमाग लगाना है, बस सबसे ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, अभी ऐसे होगा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है, ऐसे लिखना, इसे आप काट देना। ठीक है, ऐसे लिखना, ऐसे करके। अब देखो अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, -2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे b = क्या है, 4, हमने 4 लिख दिया। अब -b क्या है, -2, हमने जो b देखो b के सामने माइनस लगा है, हमने माइनस लगा दिया। अब हमने ब्रैकेट ले लेना है, ब्रैकेट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया -2। अब a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। इतना क्लियर है सभी को? अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब 4 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्यों 2 बचा, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की, यही इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आपके पास 4 रुपये हैं और आपने 2 रुपये किसी को दे दिए, तो आपके पास तो 2 रुपये बचे ना, तो प्लस पे है, मतलब आपके पास अभी भी 2 रुपये हैं, आप उसकी टॉफ़ी कुछ भी खा सकते हो। ठीक है, वैसे आजकल तो 2 रुपये की सही से टॉफ़ी भी नहीं मिलती। खैर, अब देखो यहाँ पे ये सब समझाने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है,
सीरियस मत हो जाना। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस का 2 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर आप प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे LHS इजिकल टू RHS लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस था वो हमारा बिल्कुल सही निकल चुका है। अब यहाँ से हमारा 80% सम निकल चुका है, अब सिर्फ बचा है 20%, वो भी बड़े इजी तरीके से निकल आएगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, सम ऑफ जीरोस ना मैं साइड में करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोग को थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे मुझे ना कैमरा थोड़ा हिलाना पड़ता है, फिर दिक्कत हो जाती है। अब देखो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इजिकल टू C अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -2, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या थी 4। अब C हमारा क्या था, C हमारा था -8, तो हमने यहाँ पर -8 ले लिया, और A की वैल्यू क्या थी 1। अब 4 टू ज़ा क्या होता है 8, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे, तो यहाँ पे निशान माइनस का लग गया, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 8 लगा है, तो माइनस का 8 लगा लिया। अब आप बोलोगे इसके नीचे 1 लगा, यहाँ पर 1 क्यों नहीं लगाया। देखो बच्चों समझो बात को, जब डिनोमिनेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, और इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में 1 लगा हो, उसे चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर होती है। तो -8 इजिकल टू -8 आ गया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड हो चुका है, यानी कि हमारा सम 100% सही निकल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये 100% 80% मत लिख लेना, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, इसे काट देना, ठीक है। तो एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक सेकेंड, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा। और हाँ जी मम्मी, अच्छा जी आ गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक्चुअली मुझे नीचे से बुलावा आया है, तो मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि जो जितने भी सम हैं सारे के सारे मैं सोल्व करके आपको मतलब प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है, आपको मतलब वीडियो के थ्रू आपके पास पहुँच सके, ठीक है। और कोई भी अगर चैप्टर में दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे भी खुद के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं एग्ज़ाम्स में मतलब टाइम निकाल के वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए। वैसे मेरा चैनल ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस में है, तो NCERTs के बेस में तो मेरा चैप्टर मतलब जो मेरा चैनल है वो तो है ही नहीं, बस ये सिर्फ मैं आप सभी की हेल्प के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, उन सभी को बोलना चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने मार्क्स इंक्रीज़ करें, ठीक है। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।